हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं रेजोनेंस कैंपस में। आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी मेरे पास, जो कि काफी समय से आ रही थी कि सर आप नॉर्मली जो है क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में तो डिटेल्स हमें देते ही हैं, पर साथ में आप जो है हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में नहीं बताते हैं। मतलब जैसे कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस समय अवेलेबल है इंडिया में, तो वो उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे अनअकैडमी हो गया, बाइजूस हो गया, या और भी कई प्लेटफॉर्म में उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं। पर वो चाहते हैं कि हमें जो मटेरियल मिले है ना, वो कोटा से मंगवाना चाह रहे हैं। तो उनका मेरे पास जैसे कई बार जो है मैसेज या क्वेश्चन आते हैं कि सर आप सजेस्ट करें कि हम कहाँ से मटेरियल लें, या हम मटेरियल लेना चाह रहे हैं कौन से इंस्टीट्यूट से लें। तो उसी के लिए मैं आज जो है रेजोनेंस में हूँ और रेजोनेंस के डिस्टेंस लर्निंग डिवीजन में हूँ। और सर जो है भंवर सिंह सर हैं, इनसे मैं इस बारे में बात करने आया हूँ कि जैसे अगर किसी को मटेरियल मंगवाना हो, ठीक है, तो वो किस तरह से मंगवा सकते हैं और उस मटेरियल में हम लोग क्या देते हैं स्टूडेंट्स को, क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं या क्या क्या मॉड्यूल्स हम देते हैं, तो उसके बारे में बात करने आया हूँ। चलिए आज बात करते हैं सर से। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। बस ठीक सर, एकदम। तो सर हमारे जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाह रहे थे, उनकी कुछ क्वेरीज थी कि हम अगर मान लो रेजोनेंस से या और भी किसी इंस्टीट्यूट से, स्पेशली मैं जैसे रेजोनेंस की बात करूंगा कि रेजोनेंस से अगर वो मटेरियल मंगवाना चाहें तो उनको हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं मटेरियल में सर। जैसे मान लो अगर कोई स्टूडेंट है 10 to 11 मूविंग है ना, चाहे वो अगर आईआईटी या नीट की तैयारी करना चाह रहा है ना, तो हमारे पास क्या हम लोग जो है प्रोवाइड कराते हैं उनको, तो उसके बारे में सर कुछ बताएं। जो स्टूडेंट 10 से 11 मूविंग है उनके लिए हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स मटेरियल है 2 ईयर का, जो आईआईटी के लिए भी अवेलेबल है और मेडिकल के लिए भी अवेलेबल है। अच्छा सर, 11 और 12 दोनों के लिए अवेलेबल है, और मतलब जेई और मेडिकल दोनों के लिए अवेलेबल है? हाँ, जेई और मेडिकल दोनों के लिए। ठीक है सर। तो सर उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं हम। बेसिकली हम यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और रिवीजन पैकेज अवेलेबल कर पाते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आप स्टडी मटेरियल तो देते ही हैं, साथ में डीपीपी का मतलब जैसे कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता ही होगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। मतलब जो यहाँ पे रेगुलर बच्चों को पढ़ने के बाद जो है फैकल्टी द्वारा दी जाती है और वो उसको अगले दिन करके लेके आते हैं, लगभग 8 से 10 प्रॉब्लम होती हैं, वो होता है डीपीपी। और साथ में जैसे सर ने बताया टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और रिवीजन के लिए आपको मटेरियल भी दिया जाएगा, रिवीजन पैकेजेस बोलते हैं जिसको। तो एक तरह से कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए। सर और कुछ बताएं इसके बारे में। सर जो स्टडी मटेरियल होता है ये आपको क्लासेस वाइज मिलता है। क्लास 11 का पोर्शन, जैसे अगर आप अभी 10 से 11 मूविंग है तो इस साल क्लास 11 का पोर्शन मिलेगा और नेक्स्ट ईयर आपको 12 का पोर्शन मिलेगा। अच्छा, तो सर जैसे अलग अलग केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कितने कितने मॉड्यूल्स हैं, जरा बताएं सर। टोटल यहाँ पे केमिस्ट्री में जो है टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं 11th एंड 12th, जिनमें से आपके 4 मॉड्यूल आपके 11th से हैं और 4 आपके 12th से। ऐसे ही अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में टोटल 9 मॉड्यूल्स हैं, जिनमें से 4 मॉड्यूल आपके 11th सिलेबस से हैं और 5 आपके 12th सिलेबस से हैं। ऐसे ही मैथ्स में आपके टोटल 6 मॉड्यूल हैं, जिनमें से 3 आपके 11th से हैं और 3 आपके 12th सिलेबस से हैं। अच्छा, और जैसे सर आपने बताया डीपीपी भी देते हैं, तो अगर मान लो जैसे मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अलग अलग जो डीपीपी हैं, लगभग कितनी डीपीपी होती होंगी इसके अंदर? सर कंप्लीट कोर्स में टोटल 6 डीपीपीस होती हैं। 3 आपकी 11th सिलेबस से आती है और 3 आपकी 12th सिलेबस से आती है। बट जो डीपीपीस हैं वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड होती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की इंडिविजुअल यानी क्लासेस के अकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है सर। तो आपने बता दिया जैसे इतने इतने लगभग जो है हम लोग इनको मॉड्यूल्स देंगे। और सर हमें बताएं कि जो आप मॉड्यूल्स देते हैं उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। मॉड्यूल में जो है वो हम आपको थ्योरी पोर्शन देते हैं, जिसमें आपके डिटेल एक्सप्लेन थ्योरी होता है, साथ में एक्सरसाइज पोर्शन रहता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। जो मेन, अगर मेन प्लस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मेन और एडवांस दोनों के क्वेश्चन होंगे, और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके, जैसे अभी तो नीट्स होता है, इससे पहले AIPMT होता था, ठीक है, तो उसके भी क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं। सर एक बार आप दिखा सकते हैं मतलब क्या क्या कंटेंट हम लोग देते हैं? जैसे ये एक बार दिखाएं सर। केमिस्ट्री है 11 सिलेबस से इनऑर्गेनिक, इसमें हम आपको अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा आगे कर सकते हैं इसको, देखो जी, आप देखोगे तो यहाँ पे आपके टॉप चैप्टर का नाम है, इसके साथ में आपका थ्योरी पोर्शन है, एक्सरसाइज पोर्शन है, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है और उसके आंसर की सॉल्यूशन है। बट हम आपको यहाँ पे आंसर की तो सॉल्यूशन चैप्टर के अकॉर्डिंग देते ही है, साथ में इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाते हैं मॉड्यूल के एंड में।
अच्छा, मतलब थ्योरी तो है ही सही साथ में, और उसके बाद पूरे एक्सरसाइजेज भी हैं। एक्सरसाइजेज में सर किस लेवल तक की हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, मतलब यहाँ पे जो एक्सरसाइज का लेवल रखा जाता है, जैसे मेन का अगर क्वेश्चन है तो उसका अप टू मेन का जो लेवल पूछा जा रहा है वहां तक रखते हैं। एडवांस से जैसे अप टू हाई होता है थोड़ा सा, तो उसको हाई रखा जाता है। ऐसे ही मेडिकल में रहता है। कितनी एक्सरसाइज होती है सर? सर बेसिकली यहाँ पे 3 एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3, है ना। इसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज, मल्टीपल चॉइस, इंटीजर टाइप के इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जैसे आपने ये तो बता दिया कि मॉड्यूल्स हम लोग दे रहे हैं, अगर मान लो जैसे एंड टाइम पे बच्चों को रिवीजन भी करना होता है, उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था है सर? उसके हाँ। लिए कुछ, जैसे आपने बताया था रैंक रिवीजन पैकेज जो आपने बताया था जी, उसमें हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं सर स्टूडेंट को? सर देखिए, अभी 11th का जो स्टूडेंट है वो 11th पोर्शन कंप्लीट करेगा। जब वो 12th में आएगा तो वो 12th का पोर्शन कंप्लीट कर लेता है। उसके साथ में फिर होता है कि वो उनको, क्योंकि जो मेन है या एडवांस जो एग्जाम है उसमें दोनों सिलेबस आना है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपको यहाँ पे पूरा रिवीजन पैकेज अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा। रिवीजन पैकेज 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, रैंक बूस्टर और रेडी रेकनर। अच्छा। बेसिकली जो रैंक बूस्टर है उसमें टॉपिक वाइज 1000 क्वेश्चन कवर करते हैं हम आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, जैसे अगर आप देखना चाहोगे तो ये एडवांस का है। जैसे मैंने बोला, क्योंकि मेन का पैटर्न थोड़ा लो रहता है एडवांस के कंपैरिजन में, जी जी। तो दोनों ही जो रैंक बूस्टर है वो आपके मेन पोर्शन में अलग आएगा और ऐसे ही एडवांस पोर्शन पे अलग आएगा। अच्छा, तो ये एडवांस का है, ये है आपको 1000 प्लस क्वेश्चन में 1000 प्लस प्रॉब्लम आपको मिलेंगी, मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स की आप 1000 प्रॉब्लम्स आप कर पाएंगे, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स एडवांस की है ना। ये टॉपिक वाइज होता है। जैसे अगर आप ओपन करके देखोगे यहाँ पे टॉपिक मेंशन है, अगर आप चाहो तो थोड़ा जूम कर लोगे, ये इस तरह से है। ये टॉपिक वाइज आपको जो है इसके अंदर ये पूरे टॉपिक लिखे हुए हैं। यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आंसर की सॉल्यूशन भी मिलेगा आपके बैक एंड पे। ये आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा, मतलब लास्ट टाइम पे आप इसको प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। मान लो जैसे आपने एक बार अपना पूरा रिवीजन कर लिया है, तो लास्ट टाइम पे आप इनको जो है 1000 प्रॉब्लम्स इनको कर सकते हैं और अपने आपको देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यही है ना सर? जी सर, डेफिनेटली जी। ये लास्ट टाइम पे स्टूडेंट को रिक्वायर होती है, या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वो, या नंबर ऑफ किसी न किसी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक लेके परचेज करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको 1000 समथिंग क्वेश्चन, मतलब 1000 नहीं, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और 11th एंड 12th दोनों सिलेबस से, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी यहाँ से। अच्छा, जैसे आपने बात की सर टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या प्रोवाइड कराते हैं सर? बेसिकली सर 2 ईयर प्रोग्राम है ये, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो भी इस तरह से डिवाइडेड रहेगी। 11 की टेस्ट सीरीज इस साल मिलेगी आपको, जिसमें केवल 11 का ही पोर्शन हम कवर करते हैं। बट जब बच्चा स्टूडेंट 12th में प्रमोट होते हैं तो हम उनको 11th एंड 12th दोनों पोर्शन से टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज में जो रहेगा पैटर्न वो इस तरह से रहेगा कि स्टार्टिंग के जो टेस्ट पेपर रहेंगे वो आपके पार्ट टेस्ट और कॉम्युलेटिव टेस्ट रहते हैं। अच्छा, है ना। और जो एंड ऑफ द सेशन जब अप्रॉक्स सब स्टूडेंट का सिलेबस कवर हो जाता है अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अराउंड, तब हम आपके फुल सिलेबस टेस्ट पेपर कंडक्ट। एक बार सर बताएं आप सर, पार्ट पीटी या सिटी जैसे आपने बताया, पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट, है ना, पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट क्या होता है सर, एक बार बताएं। सर पार्ट टेस्ट होता है कि जब से आप स्टडी कर रहे हो, या अगर मैं जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं यहाँ पे वो क्लासरूम टेस्ट पेपर देते हैं, तो अगर हमारे अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो पार्ट टेस्ट होता है कि जब से बैच स्टार्ट हुआ है और जब पेपर हो रहा है, इन बिटवीन जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो सब आपके पार्ट टेस्ट में कवर होते हैं। और कॉम्युलेटिव मीन्स होता है कि जब से बैच स्टार्ट हुआ है और जब आपके टेस्ट पेपर हो रहा है तो उसमें आपके पार्ट टेस्ट के टॉपिक भी कवर हो जाते हैं, वो होता है आपके कॉम्युलेटिव टेस्ट पेपर्स। तो सर इसके अंदर हमें स्टूडेंट को कोई टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल भी देते हैं क्या, कि आपको इतने समय में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मान लो टेस्ट में वो पोर्शन आना है, वो तो आना ही है, तो उसके अंदर हम कुछ प्रोवाइड कराते हैं सर उनको टाइम टेबल? सर देखिए, डिस्टेंस लर्निंग वो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जो किसी न किसी अदर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर चुके हैं जी, या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो वो अपने अकॉर्डिंग ऑलरेडी कोर्स प्लानर बना के रखते हैं कि हमें इस तरह से स्टडी करना है। अगर आप चाहें, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के, कि पीटी में कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं, है ना, आप उन टॉपिक को उस ड्यूरेशन में कवर करें ताकि आप जो एग्जाम हो रहा है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, है ना, उससे कर लीजिए। अदरवाइज हमारी टेस्ट सीरीज में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपना टेस्ट पेपर कभी भी और कहीं से भी दे सकते हैं। तो ऐसी बाउंडेशन हम नहीं रखते हैं कि आप जैसे आज कोई टेस्ट पेपर है, आज ही आपको अटेम्प्ट करना है। आज अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप उसको 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद, या आप इन बिटवीन सेशन में कभी भी उसे अपीयर कर सकते हैं।
अच्छा, मतलब अगर स्टूडेंट का उस समय तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो बाद में भी अपेयर कर सकता है। जी सर। अच्छा, तो सर जैसे बच्चा अगर मान लो टेस्ट अपेयर करता है तो उसको अपना स्कोर कार्ड या मान लो उसको रैंकिंग कैसे पता चलती है सर, उसके बारे में कुछ बताएं। सर देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पता है कि आप कभी भी दे सकते हो, ठीक है। रैंकिंग में कोई वेरिएशन नहीं होता है। इस तरह से होता है कि जैसे किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट पेपर, जैसे अगर जून में, अगर वो पेपर अगर आप अक्टूबर में दे रहे हो, तो जब पेपर रिलीज होता है और रिलीज होने से और आप जब एग्जाम दे रहे हो, इन बिटवीन जितने स्टूडेंट अपियर कर चुके हैं उन सबके बीच में आपकी रैंकिंग आती है। और ये वर्चुअल रैंक होती है ना, जो हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है जैसे जैसे स्टूडेंट काउंट बढ़ता है। अच्छा, क्योंकि एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे इनरोलमेंट की लास्ट डेट नहीं होती है। आप एंड ऑफ द सेशन मतलब अक्टूबर नहीं तो आप फरवरी और जनवरी तक भी हमारा कोर्स मटेरियल परचेज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। तो आप जब भी एग्जाम देते हो, जितने स्टूडेंट उस एग्जाम के दे चुके हैं उन सबके बीच में आपकी रैंकिंग आएगी। जितने भी स्टूडेंट उस एग्जाम को अपेयर कर चुके होते हैं उसके अंदर आपको मतलब स्टूडेंट को उसके अंदर रैंकिंग मिल जाती है। हाँ। अच्छा, तो स्कोर कार्ड तो हाथों हाथ अपडेट हो जाता होगा सर। हाँ सर, एक्चुअली जैसे आपका पेपर सबमिट हुआ 3 आवर्स में, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट स्कोर मिल जाता है। जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपने कितना टाइम किस सब्जेक्ट में अपियर किया, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स का कितने स्किप करे हैं, कितने राइट करे हैं, कितने रॉन्ग है, वो सब एनालिसिस आपको वहाँ पे सेम टाइम पे डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और कुछ रह गया है सर इस पूरे पैकेज में या फिर ये हो चुका है सर कंप्लीट? सर देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि रिवीजन पैकेज में हम आपको रैंक बूस्टर के साथ साथ रेडी रेकनर बुकलेट अवेलेबल करवाते हैं। तो जो रेडी रेकनर है वो इस पर्पज से बनाया गया है ताकि आप जब रिवाइज करते हो क्वेश्चन को, या क्वेश्चन जब आप सोल्व करने बैठते हो, तो आपको आपके नोट्स पिक नहीं करने की जरूरत होती है। इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और फॉर्मूलाज अवेलेबल करवाते हैं। तब जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आपको टॉपिक पता है कि मैं इस टॉपिक का कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलाज है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब शायद ये है कि रेडी रेकनर जो है वो एक तो फॉर्मूला बुकलेट कह सकते हैं और एक तरह से समरी कह सकते हैं हम उसको। हाँ। अच्छा सर, एक बार देख सकते हैं हम? हाँ जरूर, डेफिनेटली। जैसे ये आपका मेन प्लस एडवांस का रेडी रेकनर बुकलेट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा आपका यहाँ पे समराइज कोर्स रहता है, सिलेबस रहता है 11th एंड 12th दोनों का। देख सकते हैं आप कि रेडी रेकनर जो है एक तरह से हर चैप्टर की समरी होती है और साथ में उसके अंदर फॉर्मूलाज भी होते हैं, ताकि आप बिल्कुल मतलब आपको वापस पूरा अपना कोर्स उठाने की जरूरत नहीं है, बुकलेट्स उठाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पे आपको पूरा का पूरा समराइज वे में पूरी की पूरी चीजें मिल जाएंगी और फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे। डेफिनेटली समराइज तो मिलेगा ही सही, साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे कि हमने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी दिए हुए हैं, तो अराउंड 2 से 3 टेस्ट पेपर्स मिलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। मतलब रैंक बूस्टर में हमें 1000 प्लस प्रॉब्लम तो मिल ही रही है, साथ में रेडी रेकनर में भी जो है टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। तो मतलब आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर दें। यही है ना सर? जी सर, डेफिनेटली सर। और कुछ रह गया है सर? सर अराउंड हमारा जो मटेरियल होता है वो 100% सॉल्यूशन के साथ में होता है, चाहे वो आपके स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो डीपीपीस हो या रिवीजन पैकेज हो, ठीक है। ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अच्छा, है ना। ऑल ओवर इंडिया हम यहाँ पे फ्री डिस्पैच करते हैं, कोई एक्स्ट्रा कुरियर चार्जेस नहीं लेते हैं। जो मटेरियल का कॉस्ट है वही आपको पे करना होता है। तो किस तरह से सर, अगर मान लो किसी स्टूडेंट को लेना हो तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? सर हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है edushubi.com। मैं स्पेल भी कर देता हूँ, www.edushoppe.com, ठीक है। ये हमारे वेबसाइट है। यहाँ पे स्टूडेंट को अपने नाम से, अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स स्टूडेंट के नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल है, रजिस्ट्रेशन में ज्यादा डिटेल्स हम नहीं पूछते हैं, केवल स्टूडेंट का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी। ये इसलिए लिया जाता है ताकि हम इन फ्यूचर अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है और या तो बाय SMS या बाय मेल उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सर जैसे मान लो अगर आप घर पे डिस्पैच कर रहे हैं तो एड्रेस फिर आप कॉल करके लेते हैं? नहीं सर, एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि जैसे कोई मटेरियल आपको परचेज करना है, ठीक है, जैसे आपको 2 ईयर प्रोग्राम लेना है तो आप एड टू कार्ट करते हैं प्रोडक्ट को अपने, ठीक है। उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी डिस्पैच डिटेल पूछी जाती है, वो आप जो फिल करते हो उसी पे हम आपको मटेरियल डिस्पैच करते हैं। ठीक है, ठीक है। डिस्पैच डिटेल स्टूडेंट को ही जो है फिल करनी होती है और बेटर भी है स्टूडेंट खुद ही फिल करे ताकि एड्रेस में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। जी सर, यही है। एक और चीज है सर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टार्टिंग मंथ्स है हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च,
तो यहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट दे रहे हैं जो 10th से 11th मूविंग है। अच्छा अभी हमने लॉन्च किया है 1 जनवरी से अर्ली रजिस्ट्रेशन बेनिफिट। अच्छा यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि हर साल नए सेशन में हम 5 से 10% अमाउंट जो है कोर्स का वो अप करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर आप इन बिटवीन जनवरी फरवरी मार्च में अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस साल जो प्राइस है उसी प्राइस में हम आपको नया मटेरियल डिस्पैच करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि प्राइस जो है वो 1 अप्रैल से अपडेट हो जाएगा और जो अपकमिंग प्राइस है उसी में फिर आपको एनरोलमेंट करवाना होगा। अगर आप चाहते हैं जैसे डिस्टेंस लर्निंग का मटेरियल परचेस होना, तो अभी आपके पास 3 मंथ है, अराउंड ये मंथ तो ओवर होने में ही है, तो फरवरी मार्च में चाहे तो एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो आपने सर की बात सुन ली होगी कि 1 अप्रैल से इसका जो प्राइस है वो बढ़ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यूजुअली 8 से 10% जो है फीस इंक्रीज होती है। तो 1 अप्रैल से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आप 31 मार्च से पहले ही आप इसको जो है एनरोल कर सकते हैं और घर पे मंगवा सकते हैं अगर कोई स्टूडेंट मंगवाना चाह रहे हैं तो। जी सर। जी, तो जो सर आपने वेबसाइट बताई है वो मेंशन कर दूंगा मैं। तो ऑनलाइन मोड ही है ना, या फिर और कोई मोड भी है सर इसका? सर अभी कोविड की एहतियात रखने के लिए केवल हमने अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही यूज किया हुआ है ना, एनरोलमेंट के लिए। आप सेफली वहां से पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। कोई इश्यू होता है तो हमारा कॉल सेंटर अवेलेबल है, आप वहाँ पे डायरेक्टली कॉल करके, या तो पेमेंट जैसे प्रॉब्लम होती है पेमेंट में, किसी में डिस्पैच की प्रॉब्लम होती है, तो वहां से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ने जो वेबसाइट बताई है, ठीक है ना, edushopee.com, वैसे तो उन्होंने सर ने बता भी दिया, स्पेल भी कर दिया है, फिर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन कर दूंगा। तो आई थिंक आप सबको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, सर ने बहुत अच्छे से जानकारी दी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोटा और बाकी की जानकारियों के लिए, एजुकेशन अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।